ध्यान रखना, अच्छाइयों की बात कम होगी, अगर किसी बात की तुम्हारी निंदा है उसका प्रचार ज्यादा होगा। इसलिए सत्संग की राह पर और सावधान। पूरा सफेद चादरा कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा सफेद शॉल पहने बैठे हो। अगर इसमें कहीं दाग लगा होगा ना, "अरे, दाग कैसे लग गया?" अरे भाई इतना सफेद है वो देख लिया ना, दाग कैसे लग गया? एक मछली सारे तालाब। ऐसे होता है। इसलिए साधकों को और अधिक सावधान। हमारी आजादी बहुत, गुरु हमें बहुत सोच समझ करके ऐसा विधान बनाया है, कहीं आजादी हमारी उच्छृंखलता में ना बदल जाए। देखना इस बात, यहाँ एक एक को मन से आजाद कराया है, विकारों से आजाद कराया है। कोई कदाचित ऐसी प्रकृति हमारे यहाँ बनाता है ना कि अब तो हम घर से आजाद है, चाहे जहां जा सकते हैं, चाहे जहां घूम सकते हैं, तो वो ये प्रकृति गुरु को पसंद नहीं आती। हाँ, तो मन से आजाद हो जाए। जिस समय गुरु सीटी बजाए तुम आजाद दिखो, तुम्हें कोई बंधन ना बांध रहा हो, तुम मोह से आजाद होकर बैठे हो, तुम लोभ से आजाद होकर बैठे हो, तुम कर्ता भाव से आजाद होकर बैठे हो, इच्छाओं से आजाद होकर बैठे हो। इसके लिए अष्टावक्र जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। जनक यूं तो बहुत श्रेष्ठ हैं, उनके बहुत पात्रता है उनके अंदर, लेकिन फिर भी देखो तीसरे प्रकरण में लगातार वो उनको और सावधान करते जा रहे हैं। जो अपने चेष्टारत, 10वां सूत्र है, जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे क्षोभ को प्राप्त हो सकता है। सुंदर समझ है। जिस क्षण हमको ये एहसास होने लगता है कि तेरा मेरा एक रूप, इस रूप में ले लो, और एक सुंदर समझ अंदर आ जाती है। तेरा मेरा एक रूप मतलब ये नहीं कि मैं शरीर और तेरा शरीर एक है कोई। तेरा मेरा एक रूप मतलब मेरा स्वरूप और तेरा स्वरूप एक है। राम राम। इसलिए हमारे यहाँ राम एक बार बोल के नहीं छोड़ देते, पूरा राम राम करते हैं। राम राम जी, राम राम 2 बार जरूर लिखते हैं, क्योंकि मेरा आत्म राम और तेरा आत्म राम, तेरा स्वरूप एक है। ये मिले पड़े हैं, इसलिए हाथ जोड़ देते हैं, मिले हैं, ये अलग नहीं है। इसलिए मारी मुंह ना मार, मुंह में आई तो। ये संदेश हमें जब गुरु से मिलता है तो हम कदाचित किससे व्यथित हो, किससे परेशान हो, किससे दुखी हो। मटके अलग अलग हैं, उसमें पड़ने वाला प्रतिबिंब तो एक ही है ना। तो इस समझ के साथ बोला उसमें, जो अपने चेष्टारत शरीर को, पर शरीर तो ये भिन्न भिन्न सेवाओं में चेष्टा करता हुआ दिखाई देगा, ये अपनी प्रकृति के अनुसार बर्ताव करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए त्रिगुणमयी दृष्टि बोला गया इसको। तो चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है। जैसे मैंने तुमको देखा, ऐसे ही मैंने इसको देखा। दादाजी कहा करते थे, मैं अपने शरीर को ऐसे देखता हूं जैसे बालकनी में बैठा आदमी नीचे जाते लोगों को देखता है। ज्ञान की गूढ़ता को और महसूस करना, पकड़ना। दादाजी कहते थे जैसे मैंने उसको दूसरा करके जानता हूं, ऐसे ही ज्ञानी निज स्वरूप में तो रहता है, अपने आत्म स्वरूप में तो रहता है, बाकी शरीर से होने वाली सब चेष्टाओं को क्या करके जानता है, जैसे किसी दूसरा कोई कर रहा है। इसलिए दादाजी जब भोजन करते थे तभी बोलते थे, माय हॉर्स इज हंग्री, मेरा शरीर भूखा है। ओ फूल, आई फीड माई बॉडी। इसको पूछा, दादा आप भी तो खाना खा रहे हैं। बोले मैं नहीं खा रहा हूँ, मूर्खता छोड़, तू सब ज्ञान समझ। आई फीड माई बॉडी, मैं नहीं खाता, मैं खिलाता हूँ। जैसे खिलाऊंगा किसको, कोई दूसरा होगा तभी तो खिलाऊंगा। तो यानी अपनी देह से इतना अलग होना, ऐसे उसको अलग करके जानना। तो यहाँ यही बात इस श्लोक में बोला गया है, जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, ये मुझसे अलग है। इसलिए ज्ञानी तो कभी कहता ही नहीं कि मैं आया, मैं तो जाता हूं, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं। दादाजी से कभी कोई बोल देते, दादाजी आप आए बम्बई से, कब आए दादाजी?
बोले फिर तुम भूल में आ गए, फिर तुमने शरीर की बात कर ली। मेरी बात करो ना, मैं तो ना आता हूँ ना जाता हूँ, मैं तो सदा रहता हूँ। ये सुंदर समझ गुरु ने दी है हम लोगों को, और जिसने भी इस समझ को पक्का कर लिया है, देखो कितना सहज है, सरल है। अब कोई हारी बीमारी, कोई उपद्रव इस शरीर में है तो वो तुझ में है क्या? अभी भी कह रहे थे मरना जीना इसका धर्म है। जीना होगा जीता रहेगा, मरना होगा मर जाएगा। कितने दिन देखो संभाल करते रहे, कितने अच्छे से देखभाल करते रहे, फिर भी वो घड़ी आई गई ना। डॉक्टर था सामने उनके, फिर भी घड़ी आ गई। नहीं गए बाबूजी, विदा हो गए, शरीर विदा हो गया। तो यही समझना चाहिए कि इस प्रकार से ज्ञानी स्वयं के शरीर को भी जानता है, जैसे कदाचित मैं दूसरे को देख रहा हूं, जैसे कोई दूसरे की गतिविधियों को जानता हूं मैं, जैसे ऐसे ही मैं अपनी लीलाओं को भी जानता हूं, इसकी चेष्टाओं को भी मैं पहचान लेता हूं। इसीलिए बोला गया जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग करके जानता है, फिर उसका ही विवेक अच्छे से कार्य करता है कि अब मुझे अपने क्षेत्र में क्या डालना है। भाई जो बीजूंगा वही तो काटूंगा। बबूल का पेड़ बो करके मैं आम कैसे खा लूंगा? खा सकता हूँ? बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से खाए? इसलिए ज्ञानी हमेशा फिर इसमें अच्छे ही संकल्प, अच्छे बीज, अच्छी बात डालता रहता है। इसलिए ज्ञान फिर उसको मुक्ति देने में सहायता दे देता है, कर देता है। वो हमेशा मुक्त रहता है, देह भाव से अलग अलग हो जाता है। कोई भी हिसाब किताब है इसके साथ है, मेरे साथ थोड़ी। तभी बात समझना कि वह महाशय पुरुष फिर स्तुति और निंदा में कैसे क्षोभ को प्राप्त होगा। क्षोभ में दोनों भाव आते हैं, प्रसन्नता भी और विक्षेपता भी, क्रोध भी। ऐसे जैसे अच्छा भी लगना, इस बात को समझना, दोनों अवस्था में क्षोभ। जबकि स्तुति में तो लोगों को क्षोभ कैसा आएगा? स्तुति में तो आनंद सा आता है। लेकिन ज्ञानी की नजर में दोनों क्षोभ है, दोनों जो है एक ही बात है। इस वक्त तुम सुखी हो रहे होते ना, गुरु को तब भी लगता है देखो बेकार नादानी कर रहा है। जब तुम दुखी हो रहे होते हो तब भी गुरु को लगता है नादानी कर रहा है। ये अपने स्वरूप को फिर भूला। जब आया तो लड्डू का डब्बा लेकर के, गुरु को कोई अच्छा थोड़ी लगता है तुम्हारा, नादानी कर रहा है। इसलिए तुम्हारे इन सब कर्मों की हमारे ज्ञान में कोई महत्व ही नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे हमने तो इतनी मिठाई बांटी, यहाँ तो कुछ नहीं समझ में आया किसी। क्या करे भाई? हाँ, जिस दिन तुम अपने आत्म निश्चय की मिठाई बांट दोगे, इस निश्चय के साथ कार्य करोगे, इसमें कर्ता भाव नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, कोई ममता नहीं होगी, वो कार्य गुरु को फिर वो सहज भगवान कराएगा तुम्हारे जीवन से कार्य। इतना बड़ा यज्ञ गुरु के जीवन से होता रहा ना, ज्ञान यज्ञ कितना बड़ा हो जाता है। आज हम देखते हैं कि कैसे कराने की खबर थी तो संकल्प था, तो हमने ऐसे ही किसी को बोला कि उस दिन बहुत अच्छी चीज आपने बनाई थी, फिर भिजवा इतने प्यार से उन्होंने करवा दिया। कह रहे हैं बहुत से कि भाई बता दो, तो बता दे भी नहीं चाह रहे। है सेवा, समर्पण है उनका अंदर से, कर्ता भाव गुम है। एक ही भजन जबान पे चढ़ा रहा कि करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है तो फिर उनको यही लग रहा है कि किया भगवान ने, तो कैसे हम तो कौन करावे, कौन चलावे? वही मैं आ जाती है तो चीज विकृत हो जाती है। मैं ना कर बात करे। इसलिए सावधान जब रहते हैं बिल्कुल पूरी तरह से, तो क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे चेष्टारत शरीर के साथ भी ज्ञान महाशय जो ज्ञानवान पुरुष स्तुति निंदा में फिर किसी क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। ना राग है उसका, ना द्वेष है उसका, ना कुछ अच्छा दिख रहा है उसको, ना कुछ बुरा दिख रहा है उसको। यानी उसे कदाचित किसी तरह की मान बढ़ाई नहीं है। बोले मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। सदगुरु जी बोला करते थे कंचन तजना सहज है, सहज तरिया का नहीं। किसी को अगर जब ज्ञान की उमंग आती है, ऐसी कुछ आती है, चंग आती है,
तो घर परिवार छोड़ के चल देता है। भगवान की लगन लगती है, प्रेम लगता है, तो वो छूटना उसका बड़ा आसान हो जाता है। भाई घर का त्याग कर दिया इसने। कितने सन्यासी हो जाते हैं, कितने तो धर्म ही, सन्यास धर्म ही अपने आप को अपना लेते हैं फटाफट। कोई हमने छोड़ दिया, अब इसमें फंसना नहीं, हमने ये राह चुन ली। धन पदार्थ का मोह छोड़ देते हैं, कंचन तजना सहज है, घर परिवार धन संपत्ति सब छोड़ देते हैं। सहज त्रिया का नेह, स्त्री के मोह को भी छोड़ सकते हैं बड़े आसानी से आप अपने जीवन से, हटा देते हैं अपने जीवन। तो मन इतना चढ़ गया, चढ़ाई कर ली मन ने कि स्त्री का मोह नहीं है इसको किसी बात। लेकिन मान बढ़ाई ईर्ष्या, इसके लिए संतों ने बोला दुर्लभ तजना ये। जब मान मिलता है ना, अंदर वाला धीरे धीरे बड़ा खुश होता है। इसलिए ऐसी जगह जाना बंद कर दो जहाँ कहीं अपमान मिले। जो अच्छा व्यवहार नहीं करते ना, उनसे मिलना जुलना बंद कर देते हो कि नहीं अपने आप? क्यों कर देते हो? मान की इच्छा, ये सूक्ष्म में कहीं ना कहीं प्रशंसा पाने की, मान पाने की जो इच्छा है ना, यही तुम्हें सारे समय निंदा से डर पैदा करा देती है। कोई कुछ कहे नहीं, कोई कुछ बोले नहीं, क्या कहेंगे लोग, समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, इसमें बहुत फंसते रहते हैं। कल दादाजी बता रहे थे, जब तक तुमने ये द्वैत द्वेष की, ये सब कड़े कड़े की जंजीर नहीं खोली तो तुम मुक्त कैसे हो पाओ। बाहर की आजादी तो मिल गई, देश तो आजाद हो गया, लेकिन मन की गुलामी से, विषयों की गुलामी से, विकारों के बंधन से तुम कब आजाद हुए? ये गुलामी की तरफ तो, इस आजादी की तरफ तो गुरु की निगाह गई। इसलिए जब गुरु के प्रेम में आते हैं, गुरु की लगन में आते हैं, तब ये वाली आजादी हमारे मन को मिलती, नहीं तो मिलती ही नहीं है कदाचित। क्या करें, मिल ही नहीं पाती, बैठा बैठा सोचता रहता है मन। तो मान बढ़ाई निंदा, ईर्ष्या दुर्लभ तजना, मान है अपमान दोनों जुड़े रहेंगे। तो बोला मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना, ये तो छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं आत्म ज्ञान के बाद शरीर आत्मा से भिन्न ज्ञात होने लगता है। तो फिर ऐसा ज्ञान होने के बाद शरीर में जो चेष्टाएं रहती हैं, उसकी अगर कभी कहीं कोई प्रशंसा करे तो ज्ञानी उसमें फूलता नहीं है, और कभी कोई आकर के निंदा कर दे तो उसमें बिखरता नहीं है, परेशानी होती है। तो तुमने ये बात जान लिया कि तुम ये नहीं हो। कभी दादाजी की आकर के लोग बड़ी प्रशंसा करते, दादा आपके ज्ञान से इतना फायदा, आपके सत्संग से ये लाभ हुआ। करता ही है, गुरु के तो हर एक कोई आके करता है, बड़ा लाभ हो रहे हैं, बड़े ऐसे जीवन बहुत बदल गया, आपने क्या नहीं कर दिया, आंख मूंद के बैठे आते थे। बोला दादाजी आप आंखें क्यों मूंद लेते हैं जब कोई आके ऐसी बातें करता है आपसे? बोले मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ। पहले तो मैं अपने गुरु को याद करके रीडायरेक्ट कर, उसकी बदौलत है मैं क्या था, और दूसरा मैं अपने स्वरूप में आकर के रीडायरेक्ट, इसकी इसकी कर रहे होगे, मेरे से क्या लेना देना। तो कितनी भी स्तुति मिल जाए ज्ञानी को, पहले तो वो जानता है भाड़ की तरह ही स्तुति करते हैं, इनमें दम नहीं है। ज्यादातर लोगों की तो लफाजी होती है ना बात, कोई दिल की बात है तो है नहीं। एक दिन आकर के बड़े नाच लेंगे, कूद लेंगे, गा लेंगे, बड़ी प्रशंसा कर लेंगे, दूसरे दिन फिर ज्ञान की कोई लगन नहीं है उनके जीवन में, फिर वो जगत में। तो ऐसे लोगों को तो वैसे ही गुरु नहीं कुछ समझता, ध्यान रखना। पर जो वास्तव में भी मान लो दिल से प्रशंसा कर रहे हैं, गुरु की बड़ी स्तुति कर रहे हैं, वहां भी गुरु पूरा सावधान है, समझ है उसको, कैसे स्तुति में कैसे फंस सकता है जब चेष्टारत शरीर को वो अलग करके देख रहा है। किसकी? ये तो दुनिया के लोग हैं जिनकी समझ ही ऐसे, बड़े मजे आ रहे हैं इनके। जब गुरु के दर पर मौज देखते हैं ना, अब ज्ञानी के दर पर तो रोज पूनम है, रोज मौज है, उसमें क्या कर लो। हम लोग देखते थे उनके यहाँ तो रोज आनंद है, रोज खुशी है, रोज कभी कुछ है, कुछ नहीं होता, सहज में हो जाता है। कल हम देख रहे थे, अचानक ही परसों रात को दीदी का फोन आया कि ऐसे ऐसे करो, तुम लोगों को से जोड़ेंगे हम, और कुछ अच्छा दिखाना। हालांकि तुम्हें पहले नहीं बता पाए, ऐसे करके बोल रही थी खुद ही वो। हमने कहा अब यदि आप ही कराएंगे, आपने बोला है तो संकल्प किया है तो। हमने कहा देखा हमारे यहाँ सुबह भारत माता अपने आती है, हो के प्रकट हो गई।
ये रंगरूट बच्चे सैनिक बन करके वैसे ही तैयार थे, इतने अच्छे, पुराना अभ्यास था इनको, ये भी तैयार थे। मंगल निकल आया तो वो एक बच्चा वो भी तैयार, जो सारे समय भागता रहता है, वैसे नहीं आता है, वो नाचने को तैयार हो जाता है। झंडे कहां से जाने प्रकट हो गए, इतना अच्छा पूरा बन गया, पूरे गीत गा लिए गुरु की महिमा के, अच्छी अच्छी प्रतिज्ञाएं कर ली कल सबने, गुरु तेरे ही बंधन में रहेंगे, तेरे ही प्रेम में रहेंगे, वो माया से उपराम रहेंगे, इससे बच के रहेंगे। धरती माता, भारत माता ने भी सबको आशीर्वाद दिया, अपना अनुभव बताया, हमको बधाई दी कि हम सच्चे गुरु के शरण में बैठे। अच्छा लग रहा था वातावरण। वो तो पूरी 19 लोगों की 20 लोगों की परेड लेकर के आ गई वो आगरे से, सबके सब प्रेमियों को तिरंगे रंग के कपड़े पहना करके, सबके हाथ में झंडा दे करके अच्छे से देशभक्ति के गीत गाने लगे। अच्छा लग रहा था, लगन थी। परेड ही तो, और क्या, परेड में क्या होता है, डिसिप्लिन में जो लोग चलेंगे वो परेड बन जाती है। क्यों आज इतना बड़ा कार्य सुरक्षा का सेना को दिया जाता है? क्योंकि डिसिप्लिन्ड होते हैं उसके बंदे। सैनिक कभी अपनी मन बुद्धि से नहीं चलता, वो कमांडिंग ऑफिसर के कमांड पे चलता है, उसको इतना ट्रेंड किया जाता है, यस सर, बस दाएं घूम तो फिर दाएं घूम, थम तो फिर थम, आगे बढ़ तो फिर आगे बढ़, सब पूरा होता है। इसलिए वो बड़ी डिसिप्लिन दिखाई देती है, इसलिए उनकी सबकी चेष्टाएं बिल्कुल एक सी। कल देखा परेड, कभी देखो तो इतना ट्रेंड होते हैं वो लोग, कदम भी एकदम एक साथ उठते हैं, उनके हाथ भी एक साथ उठेंगे, गर्दन अगर मुड़ेगी एक झटके से एक ही तरफ एक साथ मुड़ते हैं सब। अच्छा लगता है। और ऐसे ही लोगों के फिर कंधों पर इतना बड़ा भार होता है जिससे हम सुरक्षित हैं आज भारत में। कितना उन लोगों को हम देखते हैं, बना देते हैं ऐसा कि सामने पता है गोलियां चल रही हैं लेकिन वो पीठ नहीं दिखा सकते। उनका अंदर में मनोबल इतना ऊंचा होता है, जोश इतना अच्छा होता है, कुर्बानी का इतना अंदर में भाव होता है, देश रक्षा का इतना भाव होता है कि कोई कमजोरी उनके अंदर रह नहीं जाती, इसलिए जवान बोले जाते हैं हमेशा। उम्र कुछ भी हो, सब एक ही शब्द बोला जाएगा उनके लिए, क्या है ये सब, जय जवान। अब किसानों में तो जाने कल कौन घुस गया। सोचा तो था चलो अच्छा है, किसानों की भावना भी पूरी कर देंगे, ये भी अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल लें, पर उपद्रवी लोग तो फिर हम देखते हैं चूकते नहीं है। कुछ जो है गड़बड़ फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले और अलोकतांत्रिक तरीके से खालिस्तानी संगठन के लोग ऐसे, उन्होंने इस मौके का दुरुपयोग कर दिया अच्छे से। तो कोई बात नहीं, सरकार अपनी मनमन साथ में अगर रहती है तो फिर तो ये सब भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ अगर भोला है तो फिर भला भी है, ये भी ध्यान रखना। सहन शक्ति भी अगर हमारे जीवन में होती है तो फिर समय आने पर काली माँ का भी रूप रखना सिखा देता है गुरु। ध्यान रखना इस बात का। हमारी देवियों के पास सारी शक्तियां हैं, कल्याणकारी शक्तियां भी हैं, तो अगर वो अपनी पे आ जाती हैं तो फिर ऐसा महाप्रलय भी मचा देती है कि दानव दल भागता है, फिर रह नहीं सकता। तुम भी अपने अंदर में ऐसी शक्तियां भरो, ये दानव दल है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये भागे तुम्हारे जीवन से, हटे, ऐसा अंदर में भाव जागे तो सच सही ज्ञानवान हो जाता ना, उसे कभी फिर ना तो स्तुति में कोई आनंद रह जाता है, और कदाचित शरीर को कैसे भी निंदा मिले, मिलती ही है। छज्जू भगत बहुत भगवान के भगत थे, बड़ा प्रेम करते थे भगवान से, अपना कार्य बड़े नियम संयम से करते थे, राजा के खजांची थे। अब जो व्यक्ति हम देखते हैं अच्छी तरह से कार्य करता है और भक्ति में भी था तो प्रशंसा भी बहुत होती थी उनकी, कुछ लोग जलते भी थे। और खास तौर से डिपार्टमेंट में अगर तुम बहुत अच्छाई सच्चाई से चलते हो तो चार तुम्हारे विरोध और करते हैं, ना खाता ना खाने देता। यही तो गलती से बोल गए मोदी जी, ना खाएंगे, अरे ठीक है इतना ही बोल के चुप हो जाते,
अगला सेंटेंस और जोड़ दिया ना, खाने देंगे, यही विरोध हो गया। खाने दो भाई, हम लोग पुराने भ्रष्टाचारी हैं, पापी हैं, तो इतनी जल्दी सुधर जाएंगे क्या आपके डिपार्टमेंट में सब लोग? संकल्प तो अच्छा है हमारे राष्ट्र नायक का, न खाएंगे न खाने देंगे। तो ऐसे ही सज्जू भगत के साथ भी ऐसे ही हो गया। कुछ लोग ऐसे थे तो उन्होंने कोई ऐसी करके राजा को रिपोर्ट गलत दे दी कि नहीं देखो इतना गमन हुआ है, इतना नुकसान है, इतना जो है रोकड़ में फर्क है, इतना ये है। राजा भी बातों में आ गया, सज्जू भगत को जेल में डाल दिया। लेकिन जो भगत थे वो तो हर बात के लिए तैयार होते हैं, भगत का मतलब ही यही है। भक्ति हमें करती है हम इसीलिए। भक्ति क्या 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 मत है, भक्ति का मतलब रजा में वो कभी किसी बात को दोष लगाएगा ही नहीं। जो भगत होगा कहेगा इसमें भी मालिक की मर्जी होगी, जरूर कोई मेरा हिसाब किताब होगा शरीर का, जरूर कुछ बात होगी। वो तो वहां भी अपने भजन में लीन हो गए। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसी बात कभी परिस्थिति आती है तो दुनिया क्या करती है, निंदा करती है। हाय जे भगत बनते थे, जे अपने को बहुत भगत कहते थे, जे रोज सत्संग करते थे, कभी भी आ जाए कोई परिस्थिति तो निंदा नहीं होगी तुम्हारी? सोचिए, कोई बात आ जाती कभी ऐसे जीवन में, बहुत निंदाएं हो जाती। लेकिन चूंकि उनका कभी कोई ऐसा दुर्भाव था ही नहीं किसी तरह का, तो वो शांत थे, आराम से अपने बैठे हुए थे। जगत अपने पूरे प्रपंच के साथ निंदा कर रहा था। अचानक ही राजा विवेकवान था, वो जानता था कि ये ऐसा कर तो सकता नहीं है व्यक्ति। उसने तुरंत सारा जो हिसाब किताब खुद जुड़वाया अपनी निगरानी में। जब जोड़ा तो सब पूरा का पूरा सब सही था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर राजा को भगवान ने ही प्रेरणा दी कि नहीं वो निर्दोष है। उसको छोड़ दिया गया, दूसरे दिन छोड़ दिया गया। अब छोड़ने के बाद लोग बड़ी स्तुति करने लगे, अरे हम तो जानते थे तो बड़ा भगत है, ये तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। ये तो इतना भगवान का वो है, वो ऐसा भगता है, ये ऐसे वो है। लेकिन छज्जू भगत बड़े मजे से जा रहे थे और दोनों ऐसे मुट्ठियां ऐसे करके ऐसे फेंकते जा रहे थे। बोले ये क्या करते यार, दो मुट्ठी उठाते ऐसे फेंक देते। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले मैं अपने मन का अभ्यास कर रहा हूँ। बोले क्या? बोले एक मुट्ठी निंदा वालों को, एक मुट्ठी प्रशंसा वालों को। यही कल प्रशंसा निंदा कर रहे थे, यही आज प्रशंसा कर रहे हैं, इनसे क्या मैं फर्क करूं? ये चेष्टारत शरीर है, इसकी कभी स्तुति हो जाएगी, कभी इसकी निंदा हो जाएगी। देखा करो तुम, भले कभी कभी सही का कर रहे होते हो, सही मार्ग पर चल रहे होते हो, तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारी धुलाई कर देते हैं अच्छी तरह, नहीं कर देते? कोई आकर के कैसा भी दोष लगा सकता है, कैसी बात कर सकता है। तो निंदा स्तुति में जब तक समता भाव ना आए तब तक अपना अभ्यास जारी रखना, और स्तुति में भी देखते रहना, कहीं स्तुति हो रही है तो फिर ऐसा तो नहीं। संतों ने तो अपनी निंदा खुद कराई, सोचो। कबीर दास जी तो सबसे ऐसे स्पेशल थे इस मामले में, इसलिए उन्होंने लिख भी दिया, निंदा मुकुवत न्यारी, निंदा मेरी महतारी, निंदा मुकुवत प्यारी, और निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाएं, बिना पानी साबुन के निर्मल करत स्वभाव। कोई भी कार्य करोगे तो चार लोग मान लो अच्छा कह जाएंगे तो दो चार कुछ ऐसे निंदा भी करके जाएंगे। आप समता में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? सोचो, अगर कहीं स्तुति से फूल रहे हो तो निंदा में ऐसे जाओगे नीचे गड्ढे में सीधे। ध्यान रखना है इस बात का, प्रशंसा में रहे तो फूल मत जाना। निंदा का गड्ढा तैयार हो जाता है तुरंत। इसलिए हमेशा ज्ञानी, यानी इतने अपनी आत्मा में आनंद में रहता है, ये आत्म ज्ञान में ताकत है ऐसी स्थिति बनाने की। वैसे दुनिया में बनती कहाँ है, सोचो। तो दादाजी कह रहे थे भले ही कोई प्रधानमंत्री हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो भी दुखी है बिना आत्म ज्ञान के। सकल सृष्टि का राजा दुखिया, सोई सुखिया तिस ज्ञान आधार। जिसके पास ज्ञान का सच सही मज है, नाम की सही समझ है, वही सुखी। अपनी प्रैक्टिस अच्छी करते जाओ, अंदर से समझते जाओ। कबीरदास जी तो कह के रखा था उन्होंने, एक बदचलन औरत को कह रखा था, तू आना सुबह सुबह कहना, अरे मेरा झुमका तो नहीं रह गया कबीर तेरे यहाँ।
शराबी से लेकर के बोतलें अपने मकान के झोपड़ी के बाहर डाल दिया करते थे, जैसे लोगों को लगे कि ऐसे इन्होंने रात को पी होगी, ऐसे करके। किसी का तो लड़ाई लड़ने आ जाना मुझसे, ऐसे करना, सत्संगी बैठे हो तभी आके लड़ाई करना सब, कि पेमेंट क्यों नहीं दे रहा, कि कब तक उधार दूं तुम्हें दारू, ऐसे करके बोलना। तो फिर लोगों को कराई उन्होंने, 2-3 बार ऐसे कराते थे। कहते छठ सत्संगी छठे आते थे, फालतू के होते थे वो हटे आते थे, सच्चे थे वो, जानते थे अपने साईं को, पहचानते थे, वो बैठे रहते। पर उन्होंने कितना अच्छी काम नहीं कर दिया अपने आप ही, पक्के पक्के टेके रह गए। जिनके वास्तव में जड़ें जमी थी वो पेड़ थमे रह गए, और जो ऐसे ही शो पीस बने बैठे थे तो अटक गए। शरीर ने ही अटका दिया फिर बाद में उनको, जिन्होंने ठीक से यहाँ बैठ के ज्ञान का अभ्यास नहीं किया, वो अचानक ही अपने शरीर में इतना अटक अटक के रह गए हैं लोग। कभी कहते भी है भैया कि बहुत दिन हो गए, कभी आ जाइए, कैसे आए, ये है वो है, हमने कहा कि अभ्यास नहीं किया था तो। फिर बातों में ही ज्यादा मजा रस लेते रहते हैं। हमने कहा देखो, जिसने ठीक से ज्ञान नहीं समझाओ ना, वो बस केवल बातें करवा लो, ये करवा लो, गुरु के कर्मों की आलोचना विवेचना ये सब करते रहते हैं बैठे बैठे। वो ऐसे थे, पिछलों की धारे टेका, पहले तो गुरु जी ये करते थे, पहले तो ये करते थे, पहले तो वो ऐसे थे, यही करते रहते। सामने आ तो सजदा करे भाई, पिछलों की जो धारे टेका, जिसको कभी आंख नहीं देखा, उससे भी क्या लेना देना। तो ध्यान रखना, कैसे सच्चा ज्ञानी होता है, उससे किसी भी तरह की निंदा, किसी तरह की बात प्रभावित नहीं करती। क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया, क्या सोचो, अवतारों के संग क्या क्या नहीं गुजरा। कृष्ण के तो जन्म से पहले से ही वो लग गया, उसके 7 भाइयों को मारा, 7 उसके भाई बहनों को, माता पिता को जेल में डाला। कौन सा लांछन नहीं लगाया कृष्ण के ऊपर लोगों ने। पर आज भी सबसे अधिक महिमा कौन से देवता की है? घर घर में अगर कृष्ण का नाम लिया है तो किससे लिया जाता है? क्या था सोचो, प्रेम का जादू था उसके पास, ऐसा सुंदर समझ थी, ऐसे ऐसा गीता का अद्भुत ज्ञान था उसके पास, समय आने पर वही तो दिया उसने। तो आज ये अभ्यास अच्छे से पक्का करना कि कैसे भी स्तुति मिले जीवन में, कैसे भी निंदा मिले जीवन, अगर तुम सही अपनी आत्मा में स्थित हो तो तुम्हारा चित्त बिल्कुल विचलित नहीं होना चाहिए। चेष्टारत शरीर निंदा और स्तुति में कैसे क्षोभ को प्राप्त होगा, इसलिए वो तो हमेशा इन सब बातों से बचा रहता है। वो तो अपने शीश उतारे बुद्धि धरे, शीश को उतार के रख देता है, बुद्धि को भी धर देता है, ताप पर रख कर पाऊं, जी कहा करते थे। शीश को उतार के रखता है वो अपने जीवन के, बुद्धि भी गंवा के रखता है, और उस पर भी पैर जैसे चीज चढ़ के बैठ जाता है ऐसे। उसको ये ज्ञान का बोध होता है, नहीं तो बड़ी प्यारी लगती है मान बढ़ाई। कहीं जरा कोई तुम्हारे लिए अपमान कर दे, कोई तुम्हारे लिए कोई ऐठी बात बोल दे, कोई ऐसी बात हो जाए, देखो कैसी मिर्च लगती है भयंकर। शकल नहीं देखेंगे उसके लिए, परमानेंट ख्याल बिगाड़ लेंगे उसके लिए, ऐसी धारणा बना लेंगे उसके लिए कि वो तो बहुत ही खराब है जी, बहुत खराब है। कब आत्मा का अभ्यास करोगे तुम अपने जीवन, सोचो। आत्माकार को तो अपना आप दिखने लगता है ऐसे, नहीं तो सब मेरा ही तो अपना आप है। इसलिए उसके अंदर में ये सब बातों का फर्क पड़ता ही नहीं है, वह हर बात में उसको अच्छा लगता है। दुख सुख पर से नहीं, नहीं लोभ अभिमान। मुझे कहते थे जिसको दुख सुख नहीं होता किसी बात में, ना लोभ होता ना अभिमान होता है, दुख सुख पर से नहीं, नहीं लोभ अभिमान, कह नानक सुत निरे मना, सो मूरत भगवान। भगवान की मूरत वही कहलाती है, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। कब? जब सुख दुख पर से नहीं, यानी दूसरे से कोई सुख दुख नहीं होता उसको, ना वो सुखी हो रहा किसी से, ना दुखी हो रहा किसी से।
मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के, इस मान और अपमान में जो मस्त रहते हैं, ऐसे लोग परमात्मा को पाते हैं। ऐसे लोग अपनी ज्ञान की स्थिति अच्छी, 2-2 मिनट में हम तो देखते हैं लोग कहीं भी जाते हैं मन बिगाड़ के आ जाते हैं, जरा निंदा मिली उसमें विक्षिप्तता में आकर के बैठे आते हैं। प्रशंसा को बड़े ऐसे ऐसे अंदर ही अंदर बड़ा उसको लाड़ सा दिखाते हैं, जो प्रशंसा करे जो ऐसा करे, चमचे बन जाए तो तुम ऐसे करते हैं वो ऐसे बड़े दिखाएंगे, बड़े प्यारे हैं, बड़े ये है। और उनकी इस दुर्बलता का फायदा लेते हैं लोग, हम देखते हैं नहीं प्रशंसा करो इनकी, ये राजी है, न के न कुछ अच्छा बोल दो ये तो तैयार है हर बात के लिए, फायदा ही तो लेगी दुनिया तुम्हारी इस बात का। घास डाल करके गाय का दूध हर के ले आती, ये दुनिया की प्रकृति है। दुनिया अरे अरे तुम ये काम बहुत अच्छा कराती, हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चलो बाजार चल के तुम्हें भी करा के लाऊं, तुम्हें भी दिला, तुम शॉपिंग अच्छी करा लेती हो, तुम अच्छा कर लेती हो। इसलिए अंदर का अभ्यास की जरूरत है। कार्य तो कहोगे तुम्हारे जीवन से, चेष्टारत तो रहेगा शरीर तुम्हारा, पर अंदर जरूर चेक कर लेना। इसलिए गुरु कभी किसी काम के लिए एकदम स्टॉप कराए, तुरंत स्टॉप करना उस काम को। वहीं तुम्हारी अपनी बचत हो, इसलिए गुरु बचाता है फिर हमको। करने में तो बड़ा आराम है, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ऐसे कर लूं। गुरु कभी मना करे नहीं, नहीं करना है इस बार ये ऐसा, तो रुक नहीं पाओगे। बार बार नहीं 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 मुझे तो करना है, नामाचार चाहिए ना। शादी है तो सत्संग तो पहले होना ही चाहिए। सत्संग क्या दिखाना चाहते हो, खुद तो सत्संग में बैठता नहीं टाइम से बाकी ऐसे ऐसे मौके पर क्या करेंगे बताओ, इससे क्या मिलेगा। करा भी लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर, अगर अपना जीवन तुमने नहीं बनाया, मान लो बहुत खींचतान करके बड़ी लगन रख के बड़ा ये करके तुमने सत्संग करा लिया, गुरु को भी खींच लिया, भाव भाव से हो भी गया काम, तुम्हारा जीवन नहीं बना तो क्या फायदा होगा। तुमने अगर ये अभ्यास नहीं किया, तुम्हारी तो फिर कोई निंदा करेगा तो फिर तुम फिर पसर जाओगे। तो ये पक्का करो, सुख दुख जिसको पर से नहीं होता, ऐसे ऐसी समझ के साथ जो चलता है वो कभी फिर ऐसे भटकता नहीं है। गुरु जी कहा करते थे अपने को अच्छा कहलाने की अभी अगर इच्छा बाकी है तो अभी बहुत देरी है, और सूक्ष्म में बहुत पड़ी रहती है सबकी, अच्छे अच्छों के पड़ी रहती है। तभी तो संतों के लिए बोल दिया गया ना, सन्यासी घर छोड़ देगा, स्त्री को छोड़ देगा, सब छोड़कर चला जाएगा, लेकिन कीर्ति में वो भी भयंकर फंसे रहते हैं। कीर्ति मिलती रहे, हार फूल मिलते रहे, हरा वाला की जय, कारा वाला की जय। नौटंकियां ये तो करनी बड़ी आसान है, किसी के भी घर में जाओ ले थाली खड़ी हो जाती है, एक टीका तो लगा ही दूं, एक फूल तो दे ही दूं, ये तो कर ही दूं, हार चढ़ा दूं, ये कर दूं। हम तो चेक करते हैं कहीं गलती से ये सब चीजें तुमको मजा तो नहीं दे रही है, वो तो नहीं दे रही। पैर छुएंगे, भाई क्यों छुपा रहे हो बेकार अपने आप को। बड़ी उम्र वालों को तो और मुझे बुरा लगता है कभी अगर वो कैसे करते हैं। ज्ञान की स्थिति बनाओ अपने अंदर से, अच्छी स्थिति बनाओ। तुम ज्ञान का कुछ कार्य करके दिखाओ तो गुरु की निगाह में चढ़ोगे। यही नौटंकी करने से तुम गुरु के कैसे प्यारे बन सकते हो। चलो एक बार तुम्हारी भावना पूरी कर दी, गुरु ने तुम्हारे घर आ गया, मौज कर दी, लेकिन अब आगे गुरु क्या चाहेगा, तुम्हारी ज्ञान की स्थिति बने, तुम भी चार को ऐसे ज्ञान की पढ़ाई पर करा सको, तुम खुद ऐसे निर्माण होकर के कार्य में लगो, तो तुमसे किसी को एक प्रेम का संदेश मिले, ज्ञान का संदेश मिले। करोड़ों आंगनों में अभी अंधेरा है, कब जागोगे, सोचो कब करोगे। इसलिए कमजोरी रह जाते हैं जो लोग अभी भी कार्य को नहीं समझते, निष्कामी नहीं बनाते अपने को, खुद भी फिर कमजोर रह जाते हैं। फिर क्या करें, निंदा स्तुति के झूले में झूलते रहेंगे, सुख दुख के झूले में झूलता रहता है मनुष्य। थोड़ी समझ तो आ गई है, अब वो बहरा करके नहीं दुखी सुखी होते, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर में अभी असर होता रहता है।
कब छूटोगे सोचो। तत्वत निराभिमान, तत्वत होगा कभी कदाचित कोई अभिमान किसी तरह का नहीं है, वो इस आनंद में आएगा। वो फिर एक आज्ञाकारी बनता है अपने आप में, उसका मन। वो तो एकदम से जैसे गुरु रख दे, जैसे गुरु चला ले, वो हाँ कह दे तो हाँ, ना कह दे तो ना, इतना ऐसे डिसिप्लिन में होता है। देखना एक कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में लगभग 100 या ऐसे होते हैं, सैनिक होते हैं, वो उसकी कमांड में रहते हैं। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर फिर अपने बॉस की कमांड में रहता है। जो उससे भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है और भी कुछ होते हैं, जो भी पोस्ट होती होगी वो देखा करो, वो उसके ऑर्डर में चलने वाला होता है, फिर वो अपने ऑर्डर में उसको चलने वाला होता है। लास्ट में पूरा जो सेना प्रमुख होता है उसके ऑर्डर में चलते हैं, तभी तो एक पूरी फोर्स दिखाई देती है। अभी तो मुंह पर गुरु की फौज करेगी मजबूत, फौज हो तुम कोई, फौज फौज में होने लायक था। उस फौज के लिए बोला गया जो कुछ कार्य करके दिखाए। दंगे काटने वाले थोड़ी फौज होती है कोई। तुम्हें अगर गुरु ने कोई मौका दिया, चांस दिया, तुमने अपने घर को निष्कामी बनाया, धर्म की ध्वजा फहराई, कोई तुम्हारे जीवन से फहराई, कोई अंदर से छूट रहा है जीवन। इसलिए गुरु एक आदर्श के रूप में सामने रहता है। वो क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो कैसे कितने लोगों से प्रेम कर पा रहा है, हम अपने 4 घर वालों को ही उठाए देते हैं। फर्क समझ में आना चाहिए। वो कैसे माया रहित है, उसे क्यों नहीं माया दुखी सुखी करती। हम क्यों बेकार में अभी तक दुखी सुखी होते हैं जरा जरा बातों में। विक्षेपता क्यों आती है, क्रोध क्यों आता है, मूड ऑफ क्यों होता है। ये तो मूड ही हुए ना, मूड ऑफ हो रहा है, कोई मूड ऑन हो रहा है। एवर इन मूड क्यों नहीं बने अभी तक, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस क्यों नहीं पाई अभी तक हमने। तो अपने पीछे पड़ना चाहिए साहब। अपना मूल पहचान समझ मन दर्शन, यही यही भगवान का दर्शन होता है, अपने मूल को पहचान। आएंगी तो दोनों बातें, कभी कोई निंदा करे आएगा डॉक्टर साहब, कभी कोई स्तुति करे आएगा। समता में रहने का स्वयं का ऐसे अंदर में अभ्यास बनाना चाहिए। सुंदर समझ को धारण करो अंदर से। तो बोला जो इस विश्व में को माया मात्र देखता है, जो इस विश्व को माया मात्र देखता है और जो आश्चर्य को पार कर गया है, वह धीर पुरुष मृत्यु के सामने आने पर भी क्यों भयभीत होता है। यानी जिसने ठीक से आत्मज्ञान समझ लिया, वो फिर मौत को सत्य मानेगा। दादा ऐसे उसके मुख से निकलेंगे, नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ। किसको डेथ मानो, चेंज ऑफ ड्रेस और एड्रेस है। मुझे आत्मा का तो नाश होता ही नहीं। जब अपने को मैंने आत्मा जान लिया तो फिर क्या, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, बस यही तो होना एक। तो वो कैसे डरेगा, कैसे घबराएगा। बीमारी में तो बड़े मधुर संगीत के गीत गाएगा आराम से लेट करके ऐसे और अच्छे से। घबराना कैसा, उलझना कैसा। मौत आनी है, आएगी एक दिन, जान जानी है, जाएगी एक दिन। उसका चित्त तो एकदम से विचलित होने से एकदम बचे जाता है एकदम। वो इस विश्व को माया मात्र देखता है जो, तो वो जो आश्चर्य को पार कर गया, यानी उसे किसी बात में अब हैरानी नहीं लगती, तो उसको बोला गया वह धीर पुरुष मृत्यु के आने पर भी क्यों भयभीत होगा। अष्टावक्र जनक से ये जानना चाहते हैं कि अभी मृत्यु से भयभीत तो नहीं होता। मरने की खबर आ जाए किसी की तो विचलित तो नहीं होता। अंदर में तेरे हैं ऐसे हो गए, ऐसे तो नहीं भाव आते। अरे कल तक तो सही थे, अभी तो देते, ऐसे फालतू चर्चाएं तो नहीं करता रहता, इन बातों में तो नहीं पड़ा रहता।
डरता तो नहीं, वैसी तरह से इसी में रहता है, खाता पीता हंसता खेलता है, बड़ा होता है, अपना विकास करता है। अज्ञानी तो यही करता है, संसार के राग द्वेष प्रेम घृणा सबसे प्रभावित होता है, संसार को भोग का साधन समझता है। कई तो संसार को ही स्वर्ग कहते हैं, किंतु आत्मज्ञानी को यह वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है, तो वह संसार को माया भ्रम देखने लगता है, क्योंकि उसे इससे ही बहुमूल्य चीज मिल गई है। इनको गुरु का ज्ञान मिल जाता है, स्वरूप का पता मिल जाता है, अब माया का पता क्या पाना है। जिसने निज स्वरूप को जाना है, तो माया का पता क्या पाना, उसकी लंबाई चौड़ाई विस्तार में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता, कोई मजा नहीं रह जाता। बड़े आराम से इंसल्ट कर दी, लोग कुछ समझते नहीं है, कहीं ऐसे 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 ख्याल आएंगे उसके जीवन में, आने चाहिए। हुक्म है आज के दिन नहर में, तो हर बात में हुक्म, वो राजी है। कोई निंदा भी करता है ना ऐसे ज्ञानवान की, तो भी वो बड़े आराम से उसके घर जा सकता है, उससे मिल सकता है। कोई कहे अरे फलाना तुम्हारे लिए ऐसे कह रहा था, रामकृष्ण को आके बोला कि आपके लिए लोग बड़ी निंदा करते हैं, बड़ी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, जवान बच्चों को खराब करता है, बिगाड़ता है, ऐसी उनकी बुद्धि कर देता है, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। रामकृष्ण ने कितनी मजे से प्यार से बोल दिया, बोले वो मुझे पहचानते ही नहीं है, तो मेरी निंदा क्या करेंगे। बोले आकाश को कोई थूकेगा तो थूक कहाँ गिरेगा, उसी के सर पे तो आ गिरेगा। तो मैं तो आकाशवत आत्मा हूं, मेरी निंदा कैसे कर सकता हूँ। तुमसे आगे भी बोले फलाना ना तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे कह रहा है, समझ पाओगे इस बात को, बोल पाओगे, कैसे कर सकता है मेरी निंदा, जानता तक तो है नहीं मुझे। तो नाम रूप की क्या निंदा कोई करेगा, सोचो। ज्ञानी के पास कितनी अच्छी समझ होती है, इस समझ में जी रहा होता है वो, इसलिए उसको किसी से भी कभी कोई लगता ही नहीं है। कहीं पता भी लग जाता है फलाना व्यक्ति किसी विरोध में है उसके, या किसी उसकी बात के खिलाफत में है, या उसके लिए बहुत ऐसे कर रहे, तब भी वहां पर भी उसको कोई उसके प्रति कोई भाव नहीं बिगड़ता। क्या हो गया, अब मैं इसकी गलतफहमी दूर कर दूंगा, ये फिर मुझसे अच्छा व्यवहार कर लेगा, उसको कौन सी बड़ी बात, कोई गलतफहमी आ गई होगी इसको, मेरा तो भाव ऐसा है नहीं इसके लिए, क्या हो गया उसमें, सिद्ध क्या करना, उसकी चर्चाएं क्या करना। चार जगह लोग हम देखते हैं बड़ी, अरे तुम्हें पता है वो ऐसे कह रही थी, वो ऐसे कह रही थी, ऐसे परेशान हो गए, तभी तो चार से कहते हो गए परेशान, रिएक्शन दे दिया तुमने, बोलचाल बिगड़ गई तुम्हारी खामा खा के। हाँ, अपनी तरफ से भी ये सावधान रखना चाहिए कि तुम्हारे बच्चनों से किसी की निंदा तो नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब सबको चेक करते रहो, नहीं, मैं निंदा करके चेक कर रही थी, तो मैं फालतू बोल करके उल्टा सीधा बोल करके मैं चेक कर रही थी, इतना ज्ञान सुनते, अरे भाई तुम अपने कर्म बना रही हो इस तरह से भी, बहुत संभल के चलना है इसलिए। तो मैं ये नहीं कि ऐसे कोई छूट मिल गया, हाँ अचानक ही प्रकृति से कुछ मिलता है तो कुछ करते हैं। अभी कोई तुम्हारे ऐसे डंडा मारे टांग तोड़ दे, उसके तो दिन जीवन भर के लिए दुश्मनी पाल लोगे उससे। और ऐसे ही परमात्मा पैर मोड़ दे, गिरा दे, अपने आप ही कुछ कर दे, तो उस निराकार से पंगा ले पाते हो। लो डंडा लग जाओ भगवान के पीछे, तुमने तो टांग तोड़ी मेरी टांग, और वो नहीं भूल लिया, चक्कू लेके आई थी, चक्कू लेके आई थी। तो कैसी निंदा और कैसी स्तुति, कौन मार के गया, कौन था, सब मैं ही था, ऐसे आनंद में झूमा करो। आनंद आनंद भयो मेरी माई, सदगुरु हम पाए। कोई कथाएं नहीं है उसके पास, ज्ञानी के पास, सिवाय आनंद के कुछ बचा ही नहीं है, सब गुजरने वाला है। दिस विल ऑल्सो पास अवे। क्या छोड़ना, छोड़ जाऊं किसको, क्या दे जाऊं, इसका भी चिंतन नहीं करता, क्या धरती का दहेज पड़ा रहने दो धरती पे, तुम्हें क्या करना, जो हक हिसाब होगा इसका ले लेगा, कोई लड़के ले लेगा, कोई छीन के ले लेगा, किसी को तुम प्यार से रीझ के दे दोगी, और क्या करोगे इससे ज्यादा।
इसलिए उस पर भी ममता नहीं पड़ता, उसमें भी नहीं अटक। तेरा कोई है? अपनी सगी नहीं देह। सब भूले बैठे हैं ज्ञान को, तो पता नहीं जब देह का जिनको। क्या सुनाते थे गुरु जी? पता नहीं जब देह का जिनको, तो औरों से क्या मतलब है। सारी कहानियां खत्म है यहाँ पर आकर के। तभी तो मन गाता है, ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। है ही नहीं। इसलिए कोई चर्चा ही नहीं है उसके पास। अज्ञानियों के संग कोई घटना घट जाए ना, तब तो 20-50 बार दोहरा नहीं लेंगे, बार बार रिपीटेशन नहीं कर लेंगे, 4-6-10-20 रिश्तेदारों को बता बता के अपनी ख्वारी नहीं करा लेंगे, तब तक वो शांत थोड़ी होते हैं, बेवकूफ होते हैं। यूं ही गाते रहते हैं, मेरे संग ये हो गया, फलाना ऐसे कह गया, देखो मेरे को ये बोल गया, देखो मेरे संग। यानी महसूस किया ना, तभी तो बोल रहे हो, तभी तो रिएक्शन दे रहे हो, वरना क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ करता ही नहीं हूँ ज्ञानी। आत्मरक्षा में किसी की मौत भी हो जाती है ज्ञानवान से, तो वो क्या कहता है, पड़ता ही नहीं चक्कर में, मार दिया, मर गया होगा, उसमें क्या बात। मैंने थोड़ी मारा, वो तो अपनी मस्ती में भाला लेके जा रहा था आराम से। कर्म कब आया उसके खाते में? मस्ती में जय भोले बम भोले कर कैसे जा रहा था। अचानक उसे ख्याल आया कि मेरा भाला कहीं अटका था, तो मैंने ऐसे खींचा था। अरे कहाँ अटका होगा, देखूं कैसे क्या हुआ। देखा तो पिछले चौराहे पर एक गाय ऐसे मरी पड़ी थी, गाय के गले में अटक गया था, तो त्रिशूल में तो होता, तो यूं किया और ऐसे नाच रहा था उसे लेकर, हो गया। कर्म है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, क्या कर सकते। कहते हैं जिस क्षण उसने ये विचार किया, अरे मेरे से गाय की हत्या हो गई, तब वो कर्म उसके खाते में आया, तब तक नहीं आया। तो तुम्हारा कर्ता भाव तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है, दुश्मन से अपने को बचाए रखो भाई, तो बचे रहोगे, नहीं तो नित नित नए कर्म बन जाते। नहीं तो उसकी सृष्टि में जो हो रहा है, क्या कर लेते। काली छाया होती, खींच के लेके जाती है उसी स्थान पर। आप देखा करो, मर गया, बड़ी टेंशन थी, कट गए, ये हो गया, क्या क्या सोचते रहते हैं लोग। ज्ञान होगा तो सही बात समझ में नहीं आएगी। हुक्म है, हुक्म से होता है सब खेल। तो क्या नहीं करा सकता भगवान के हुक्म में जो लिखा हुआ है, हिसाब किताब कैसे बना हुआ है, ऐसा ही नहीं होगा। सब सीधे सीधे मरे आएंगे, तो फिर कहानियां कैसे बनेंगी। बेचारे इतनी शिद्दत से लिखते हैं सच्ची कहानियां, और कितनी किताबें छपती हैं, हमारी कहानियों को देख देख के तो लिखते हैं। भगवान ने सबके लिए कुछ अलग अलग ही तो सोच रखा है। अभी कितनी यादगार बन गई है कहानियां, कोरोना में ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, कहानियां बन गई है इसलिए। पर तुम अपनी आत्मा में मस्त रहो। बाकी क्या है? बाकी तो जब तक गुरु जी कहते हैं, सबके सेम सेम तो पैटर्न है। कुछ नया करो तो हम कुछ समझेंगे, हाँ कुछ किया तुमने बच्चे बड़े करके शादी कर ली, तो कौन सा नया काम कर लिए। किसी बच्चे को भगत बना देते तो बड़ी बात थी, चलो तुम्हें बड़ी बधाई दें, क्या कि इस बात की बधाई दें। ये तो सभी कर लेते हैं, खाना पीना भोगना सोना रोना सबको आता है, सब कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात कर ले। बात तो तब होती अगर कुछ सोचने समझने वाले की किसी को तुम इतने संस्कार देते कि वो ज्ञानवान हो जाता, अच्छा हो जाता। ये सब करना कौन सा बड़ा काम कर लिया। तो ज्ञान इतना अच्छा गुरु जी समझाते थे, समझते थे। अपना जीवन भगवान को समर्पित कर लो तो कोई बड़ी बात नहीं। भाई यहाँ देखो उसने ऐसा अपना जीवन बनाया, बाकी दुखी सुखी होकर के, ऐसे परेशान होकर के, लाभ में सुखी और हानि में दुखी होकर के, मिलने में सुखी और बिछड़ने में दुखी होकर के ये जीवन गुजार दिया, तो क्या कर लिया।
कुछ ऐसी करनी कर प्रेमी, ये जन्म न बारम बार। क्या सोच रहे हैं?